नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, जो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई हैं। और आज ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि पहले ही दांव जो उसने राष्ट्रपति चुनाव के लिए खेला था, उसके कारण उनके 30 से ज़्यादा विधायक और 5 सांसदों का नुकसान होने वाला है। ममता बनर्जी अब बैकफुट पर आ चुकी हैं और इस बात को बार बार दोहरा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर पहले द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया होता तो कोई भी दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने के लिए नहीं सोचता। यानी ममता बनर्जी को अब लगने लगा है कि यशवंत सिन्हा के चक्कर में उन्हें पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान हो रहा है। और साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की इस बुरी स्थिति के पीछे के सबसे बड़े कारण से। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में जो ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को आगे बढ़ाया, उन्हें उम्मीदवार बनाया, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और यशवंत सिन्हा को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दूर क्यों रख रही है। अभी यशवंत सिन्हा अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। इस बीच उन्होंने बिहार में, यूपी में और साथ ही दिल्ली सहित कई राज्यों का दौरा किया और आगे भी वो जम्मू कश्मीर से लेकर चंडीगढ़, पंजाब तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत के स्टेट में भी वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने एक भी दौरा पश्चिम बंगाल का नहीं किया, क्योंकि ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के प्रवेश पर ब्रेक लगा रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। हालांकि टीएमसी के तरफ से या ममता बनर्जी के लोगों के तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ तो टीएमसी ने सपोर्ट किया ही है, तो वो किससे वोट मांगने के लिए आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जबकि वहां पर विधानसभा नहीं है। विधानसभा भी भंग हो चुका है, जिसके कारण विधायकों का वोट नहीं है, सांसदों का वोट है, जिसमें से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने पहले ही यशवंत सिन्हा को समर्थन दे दिया है। फिर भी वहां पर सॉलिडरिटी दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की बात यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी वो दौरा कर रहे हैं और वहां पर भी सपा ने पहले ही उन्हें सपोर्ट देने की बात कह दी है और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करेगी नहीं। बसपा ने पहले ही द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की बात कह दी है। यानी कि वहां उन क्षेत्रों में जहां जहां वो जा रहे हैं, पहले से ही ये तय है कि कौन सी पार्टी किस गठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। लेकिन फिर भी यशवंत सिन्हा प्रचार अभियान पर निकले हैं और वो प्रचार अभियान पर निकलने के बावजूद अभी तक पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे हैं और वो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में आने से मना कर दिया है। ममता बनर्जी जो यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाई हैं, वो पश्चिम बंगाल में यशवंत सिन्हा के जाने से डर रही है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है और वो बड़ा कारण ममता बनर्जी के उस सपने के चकनाचूर होने से संबंधित है। क्योंकि ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले सामने आई, आगे आई और विपक्षी एकता का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है जिसमें दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों को इकट्ठा करेंगे और राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर अपना लीडरशिप सबके ऊपर थोपेंगे। कांग्रेस को आउट किया जाएगा और साथ में आने के लिए मजबूर किया जाएगा। यानी वो 2024 के चुनाव की तैयारी में लगी थी, ताकि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में ही वो एक ऐसा माहौल तैयार कर लें कि ऐसा लगने लगे कि विपक्ष के नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी में है तो ममता बनर्जी में है। उनके इस सपने को सबसे पहला झटका तब लगा था जबकि दूसरी कई पार्टियों ने ममता बनर्जी के बदले एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन किया, यानी मोदी के कैंडिडेट को समर्थन करना शुरू कर दिया था, जो कि पहले विपक्षी गुट में शामिल थे। उसमें से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर भी शामिल थी और
कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल थी। ऐसे कई पार्टियों ने धीरे धीरे एनडीए को समर्थन करना शुरू कर दिया और ममता बनर्जी इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने दूसरी बैठक जो इसके लिए होनी थी उसमें शामिल होने तक से इनकार कर दिया। यही नहीं, ममता बनर्जी की परेशानी धीरे धीरे और बढ़ती गई और यशवंत सिन्हा पर जो उन्होंने दांव खेला था, उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो विपक्षी पार्टी बैठक कर रही है उसमें टीएमसी का जाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी उसमें शामिल होने से कतरा रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कांग्रेस लीड कर रही है और कांग्रेस के नेता बैठक बुलाने में लगे हुए हैं। जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को इनवाइट किया है और दिल्ली में इसके लिए बैठक होनी है, लेकिन ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से जो बैठकें हुई थी उसमें उनको बड़ा झटका लगा है और अब पश्चिम बंगाल में वो यशवंत सिन्हा को जाने से रोक रही हैं। इसके पीछे के कारण को जानना जरूरी है, क्योंकि ये दाव वहीं से फेल होता दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी अब समझने लगी है कि अगर यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के 25% जो ट्राइबल वोटर हैं नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के क्षेत्र में, वो नाराज हो जाएंगे। और अभी जो नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है वो और धीरे धीरे बढ़ जाएगा और वहां से टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ट्राइबल वोट अब धीरे धीरे जो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा था वो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में होता दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये नहीं चाह रही हैं कि यशवंत सिन्हा जब आए तो उन बातों को फिर से दोहराया जाए कि आखिरकार एक आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार को ममता बनर्जी समर्थन क्यों नहीं दे रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। 18 में से 6 लोकसभा सीट थे जो नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के क्षेत्र से थे। 6 सीटों का मतलब है कि अगर जंगल महल के 4 लोकसभा सीट और नॉर्थ बंगाल के 8 लोकसभा सीटों को देखें तो 12 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, यानी कि 50% सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने उन क्षेत्रों में जीती थी और ममता बनर्जी को उस क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ था। इस बीच अगर देखा जाए तो केवल संथालों की बात भी अगर करें जो पश्चिम बंगाल के ट्राइबल पॉपुलेशन का 80% है तो वो पूरी तरह से भाजपा में शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भी संथाल हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने पश्चिम बंगाल के सियासत में खलबली मचा दी है और ममता बनर्जी बौखला गई हैं, परेशान हो गई हैं और यही कारण है कि वो यशवंत सिन्हा को बंगाल में आने देना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि 30 विधायक उन क्षेत्रों में ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रभाव वाले हैं, यानी कि 30 से ज़्यादा विधायक ऐसे हैं जहां पर आदिवासी ही उन्हें जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो ममता बनर्जी से नाराज है। पिछले चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने इनको खुश करने के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदारी दी थी और प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी की लगातार बैठकें हुई थी। जलपाईगुड़ी में भी दोनों की बैठकें हुई। सिलीगुड़ी से लेकर बीरभूम तक के क्षेत्रों में कई बार दोनों की साथ साथ बैठकें हुई और वहां के नेताओं को बुलाया गया, बताया गया कि आखिरकार आदिवासियों के बीच ममता बनर्जी इतनी अलोकप्रिय क्यों हो रही हैं, आदिवासी ममता बनर्जी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक वर्चस्व वहां बढ़ता जा रहा है। उस पर मंथन हुआ लेकिन फिर भी उसका फायदा नहीं हो पाया और अब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद
ममता बनर्जी की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब वो खुलेआम बोल रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहले बता दिया होता तो वो किसी और को उम्मीदवार नहीं बनाती। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ममता बनर्जी ने पहला दांव चला था विपक्षी एकता को लाने का, लोगों को इकट्ठा करके अपने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने का, लेकिन अब वो इतने पीछे हट गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करने को भी तैयार हैं और जिन्हें उन्होंने उम्मीदवार बनाया था उन्हें अब अपने राज्य में बुलाने से भी कतरा रही हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव पड़ने वाला है और 40 से 50 विधानसभा क्षेत्रों में परोक्ष तौर पर आदिवासी वोटर उनसे बिखरने वाले हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी के बुरे दिन की शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी करने के समय से हो गई और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो बैठकें चल रही है उसमें ममता बनर्जी को भाव भी नहीं दिया जा रहा है। और अब जो स्थितियां बदली है उसके बाद 2024 में ममता बनर्जी जो सपना संजोए हुए थी कि विपक्षी पार्टियों के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश करेंगी, वो सपना चकनाचूर हो गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।